बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तीसरा तरीका पढ़ेंगे जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसका प्रूफ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया। अब इस फार्मूले से सवालात कैसे हल होते हैं एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन लेते हैं और इस फार्मूले से सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है 9m का स्क्वायर प्लस 6m इज इक्वल टू 35। अच्छा, ये सवाल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 9m का स्क्वायर प्लस 6m, 35 को इधर शिफ्ट करेंगे माइनस 35 आ जाता है इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए तीन वैल्यूज की ज़रूरत है, a, b और c। ये a कौन है, b कौन है और c कौन है? x के सामने जो नंबर है वो a है और m के सामने जो नंबर है वो b है और बग़ैर m का जो नंबर यानी बग़ैर वेरिएबल का जो b नंबर है वो c है। तो ये देखिए ये a, b की c की वैल्यूज आ गई। अब हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे यूजिंग फार्मूला। m इज इक्वल टू, क्योंकि इक्वेशन m में है तो m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। अब बारी बारी हर a की वैल्यू रखेंगे। माइनस फार्मूले का है, b की जगह पर हम 6 रखेंगे। अगर इधर माइनस 6 होती तो हम फिर यहाँ पर माइनस 6 पुट करते हैं। यहाँ पर माइनस साइन को नंबर के साथ हमने ज़रूरी उठाना है। तो ये 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह हम 9 लगाएंगे और c की जगह हम माइनस 35 लगाते हैं और ये क्या है 2a की जगह हम 9 लगाते हैं। ये माइनस 6 आ जाएगी प्लस माइनस और यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 आता है। अब इन तीनों को ज़रब करेंगे, माइनस माइनस आ जाता है प्लस, इन तीनों को जब हम ज़रब करेंगे तो ये 1260 आ जाता है और 2 9 को ज़रब देने से 18 आ जाता है। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, x इज़ इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस इन दोनों को जमा करने से 1296 आ जाता है डिवाइडेड बाई 18। अब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका स्क्वायर रूट 36 आता है डिवाइडेड बाई 18। अब इसको एक बार प्लस साइन के साथ और एक बार माइनस साइन के साथ लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 18। अब ये देखिए 6 निकालने से ये 30 पॉजिटिव डिवाइडेड बाई 18। मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये 6 5 30 और 6 3 18 और इसको अगर हम जमा करेंगे ये माइनस 42 आ जाता है डिवाइडेड बाई 18। सिंप्लीफाई करने से माइनस 7 अपॉन 3 आ जाता है। तो सोल्यूशन सेट इसका क्या हुआ 5 अपॉन 3 माइनस 7 अपॉन 3। अब एक और सवाल हल करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है जो क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करेंगे। तो यहाँ पर इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ ABC की वैल्यू निकालने के लिए। कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कैपिटल लेटर इस वजह से लिखिए क्योंकि स्मॉल लेटर ऑलरेडी सवाल में यूज़ हुए हैं। तो देखिए x की वैल्यू x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट a है और यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3a का स्क्वायर है। तो कैपिटल A जो है वो 3a स्क्वायर और b की वैल्यू x के सामने जितना भी नंबर है ये b की वैल्यू है 8ab और c जो है वो 4b स्क्वायर के बराबर है। अब यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस b की जगह क्या लगाएंगे 8ab लगाते हैं प्लस माइनस b की जगह लगा लेते हैं 8ab
-4 a की जगह 3a का स्क्वायर और b की जगह 4b का स्क्वायर लगाते हैं, डिवाइडेड बाय 2a की जगह 3a का स्क्वायर लगा लेते हैं। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, -8ab इसी तरह प्लस माइनस, यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 आता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर और b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब इन तीनों को ज़रब करेंगे, 4 3 ज़ार 12 और 12 को अगर 4 से ज़रब करेंगे ये 48 a का स्क्वायर b का स्क्वायर और यहाँ पर 3 2 से ज़रब करेंगे ये 6 a का स्क्वायर आ जाता है। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, -8ab प्लस माइनस, अच्छा 64 से अगर 48 निकालेंगे तो 16a स्क्वायर b स्क्वायर रह जाता है, होल डिवाइडेड बाय 6a का स्क्वायर, तो -8ab और ये 16a स्क्वायर b स्क्वायर को 4ab होल का स्क्वायर लिख लेते हैं, ये 6a का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, -8ab प्लस माइनस 4ab डिवाइडेड बाय 6a का स्क्वायर। अब एक बार पॉजिटिव के साथ -8ab प्लस 4ab डिवाइडेड बाय 6a स्क्वायर और एक बार माइनस के साथ -8ab और -4ab डिवाइडेड बाय 6a का स्क्वायर। अब इन दोनों को मनफी करेंगे, -4ab डिवाइडेड बाय 6a का स्क्वायर और यहाँ पर दोनों नेगेटिव है तो जमा करेंगे, -12ab डिवाइडेड बाय 6a का स्क्वायर। तो यहाँ देखें इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6, एक टाइम a इस a के साथ कैंसिल हो जाती है तो x इज इक्वल टू -2b अपॉन 3a और यहाँ पर 6 12 के साथ कैंसिल हो जाती है, एक टाइम a इसके साथ कैंसिल हो जाती है तो x इज इक्वल टू -2b अपॉन a। तो सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, -2b अपॉन 3a और यहाँ पर -2b अपॉन a, ये इसका सॉल्यूशन है। एक पॉइंट वाला क्वेश्चन हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो है 2 के बराबर, b की वैल्यू 0.3 और c की वैल्यू -0.35। फार्मूला यूज़ करते हैं, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पर -b की जगह 0.3 प्लस माइनस 0.3 का स्क्वायर -4a की जगह 2 लगाते हैं और यहाँ पर -0.35 सिंप्लीफाई करते हैं, -0.3 प्लस माइनस 0.3 का जो स्क्वायर है वो 0.09 आ जाता है। इन तीनों को ज़रब करेंगे, माइनस माइनस प्लस आ जाता है और 4 2 ज़ार 8, 8 को अगर 0.35 के साथ ज़रब करेंगे तो 2.8 आ जाता है और यहाँ पर 2 2 ज़ार 4 आ जाता है, -0.3 इसी तरह प्लस माइनस इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2.89 आ जाता है और ये 4 इसी तरह -0.3 प्लस माइनस 2.89 का जो स्क्वायर रूट है वो 1.7 है। इसको हम यूँ लिखेंगे, 2.89 को 1.7 का स्क्वायर और ये 4, ये 0.3 माइनस और यहाँ पर 1.7 डिवाइडेड बाई 4। अब ये करते हैं कि इन दोनों से पॉइंट ख़त्म करेंगे, x इज इक्वल टू ये -3/10 आ जाता है और यहाँ पर प्लस माइनस ये 17 डिवाइडेड बाई 10 आता है, होल डिवाइडेड बाई 4। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम 10 है, 10 को 10 से डिवाइड करें 113 के साथ, इसी तरह प्लस माइनस 17। अब ये 10 इधर आकर क्या हो जाता है, 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, -3 प्लस माइनस ये 17 डिवाइडेड बाई 40। दो टाइम लिखेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन के साथ
और एक बार नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। यह आ जाता है -3 -17 डिवाइडेड बाय 40। तो ये आ जाता है 14 डिवाइडेड बाय 40 और यहाँ पर -20 डिवाइडेड बाय 40। इनको सिंप्लीफाई करने से 7/20 आ जाता है और इनको सिंप्लीफाई करने से -1/2। तो सोल्यूशन सेट इसका ये है -1/2 और 7/20।